नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया न्यूज और मैं भरतना से अभिषेक मिश्रा। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में रोमांच आता है, ऐसे ही विधानसभा चुनाव यूपी में भी रोमांच चरम सीमा पर है। ऐसे ही नेताजी की रिपोर्टिंग में आज हम एक ऐसे नेता से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने भरतना में काफी कुछ सुधार किए और भरतना की राजनीति को उच्च स्तर पर लाने की कोशिश की। हमेशा प्रयास रहा है कि सवर्णों को थोड़ा आगे ले जाया जाए। ऐसे ही हमारे नेताजी हैं मनोज पोरवाल, पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले तो सर, सबसे पहले जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी बधाई और पूरी भरतना की जनता को बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल, अभी तक का राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा और क्या क्या उसमें मोड़ आए जिससे लेकर आपको कई पार्टियां छोड़नी पड़ी? राजनीतिक सफर में हमने संघर्ष किया और न मेरे परिवार में कोई राजनीति करता था, न भविष्य में कोई करेगा। और भरतना के जो एक माहौल था, उस माहौल को ठीक करने में हमने संघर्ष किया और भरतना के लोगों ने हमें राजनीति में उतारा, उन्हें चुनाव जिताया। पार्टी छोड़ने की वजह रही तो हम जानते हैं कि जब सत्ता में आज पार्टी आती है, जैसे एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का शोषण होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शोषण कर रहे हैं। उसमें शोषण में यहाँ तक हो गया कि वो शोषण हम लोगों तक का कर रहे हैं। एक जो इस समय जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव टाइम में वो लोग क्या करते हैं कि पब्लिक को ढूंढते हैं कि हम जिसके साथ वजूद हो उस नेता को। आज के जनप्रतिनिधि अब जो है चुनाव जीतने के बाद अपने दलालों को बढ़ाते हैं, कचौड़ी पकौड़ी खाने वालों को बढ़ाते हैं, जिनसे कचौड़ी पकौड़ी लेके आते हैं उन्हें बढ़ाते हैं, और जो कार्यकर्ता वजूद वाला है, अस्तित्व वाला, उसको हासिल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा है। अभी की घटना आपको बता दें कि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया उनके घर से। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन बेतुका ढंग से काम कर रहा है। जब प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ पर सही नहीं हो पा रहे हैं, हिरासत में जबरन उठाया जा रहा है, तो जनता का क्या होगा? आप पिछले कई द्वापर त्रेता में जाइए, जो भी है, जैसे आज रावण का नाम अत्याचारी माना जाता है, कंस का नाम, भस्मासुर का नाम, ये सब जो है भगवान से आशीर्वाद लेके अत्याचारी और रावण राक्षस पैदा हुए हैं। पहले ये सब संत पुरुष थे, ज्ञानी पुरुष थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो राक्षसी प्रवृत्ति हो गए और उसी वजह से उनका अंत हुआ है। मेरा मानना भी है कि भगवान की बात अगर कहीं आती, जनता जनार्दन होती, जो नेताओं की भगवान होती है, और जब जनता का आशीर्वाद लेकर जो सत्ता में जब बैठते हैं तो ये अत्याचारी हो जाते, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाते हैं, लाठीचार्ज करवाते। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो अपने विवेक से काम करते हैं, उनको अपने सहारा पे नहीं चलते, सरकार के सहारा पे, तो उनको उत्पीड़न करते हैं और यहाँ तक कि जेल में डालने का भी काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है भाजपा रंग और नाम बदलने वाली पार्टी है। तो हमने बताया, सत्ता में आके जब काम करते हैं तो गलतियाँ सब पे होती हैं, और ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टियों ने भी अपनी सत्ता में रहकर कुछ गलतियाँ की, और उनके टाइम में भी एक नारा लगा था कि जो जमीन सरकार खाली है वो सरकार, वो जमीन हमारी है, एक नारा था ऐसा कुछ, मतलब गुंडई का बोलबाला था। लेकिन जब से अखिलेश जी की बागडोर आई, अखिलेश जी ने तो उन्हें एक DP यादव जैसे बहुत ताकतवर आदमी को हाशिए पैदा कर दिया था, उनको शामिल नहीं होने दिया था सपा में। तो मैं समझता हूँ अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में अराजकता बहुत कम हुई थी, ना के बराबर हुई थी। और आने वाले भविष्य में अगर अखिलेश जी पावर में आते हैं तो हम समझते हैं इस टाइप का बढ़ावा वो नहीं देंगे अपनी कार्यकर्ता। सर, 100 दिन से ऊपर हो रहे हैं किसानों की मांग, क्या ऐसे ही किसान धरना देंगे या किसानों की बात भाजपा सरकार सुनेगी? हमने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि कोई भी चीज जबरदस्ती जाति से खराब लगती है, आदमी के मन को ठेस पहुंचती है। एक समय था जब इमरजेंसी लगी थी, इसके पहले संजय गांधी जी फैमिली प्लानिंग लाई थी। जब उनकी फैमिली प्लानिंग आई थी तो लोगों को जबरदस्ती उन्हें नसबंदी कराई थी, और उस नसबंदी के चक्कर में सरकार चली गई थी। लेकिन आज वो फैमिली प्लानिंग 100% लोग, पढ़े लिखे लोग तो सभी लोग कर रहे हैं, और बल्कि एक समाज, एक धर्म के लोग तो बिल्कुल ही 100% इस बात पे तैयार है कि 2 बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के जो नारा दिया था, एक फूल 2 पत्ते, पतवंदी 2 बच्चे होते घर में अच्छे, इस टाइप का जब नारा दिया था, और आज वही फैमिली प्लानिंग सब लोग बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की थी, संजय गांधी की या कांग्रेस सरकार ने जबरदस्ती लोगों को पकड़ नसबंदी कराई थी, उसमें सरकार चली गई। मुझे नहीं लगता, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ और शास्त्री नहीं हूँ,
कि जो किसान कानून बना है उसमें फायदा होगा कि लॉस होगा, लेकिन जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको विश्वास में लेकर लागू नहीं कर रहे, इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत तो कह रहे हैं लखनऊ का घेराव करेंगे। नहीं, उनके पावर है, संगठन है, शक्ति है, तो घेराव कर सकते हैं और अधिकार भी है। अगर किसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं यहाँ पे जैसे आपने अभी बोला तो मैंने कहा कि सत्ता में आके आदमी को थोड़ा घमंड आ जाता है। हम भी सत्ता में, तो हमें ये नहीं, हमें जो सही लगा वो बोला है। हम ये थोड़ी कि विरोधी है सत्ता की, सत्ता किसी न किसी की रहेगी। अगर आज दूसरे की तो कल दूसरे को सबके सत्ता रहेगी, तो अगर सरकार के देश प्रदेश नहीं चलेगा। लेकिन राकेश टिकैत जी लखनऊ घेर सकते हैं, पूरा भारत में कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय किसान तो सब जगह है ना, पूरे भारत में, विदेश तक में, तो उनका अधिकार है कि अपनी बात मनवाने में या अपनी बात कहने में या अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने में कई प्रदेश का दौरा कर सकती हैं। भाजपा सरकार ने 10 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, क्या ये केवल जुमला बनके है कि रह गया है कि कुछ काम भी होगा? देखो ऐसा है, आदमी विवेकशून्य हो गया, विवेकशून्य हो गया है। मेरा मानना है, जो मैंने देखा है कि कंपनी एक गारंटी या वारंटी देती है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज हो चाहे रेडीमेड हो, कोई भी हो सकती है, गारंटी या वारंटी होती है। और उस गारंटी के बीच में अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको बदला जाता है, और जब नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो निश्चित उन पे उपभोक्ता फोरम में क्लेम करती जाती है। और ऐसे ही मैं मेरा मानना है कि जितने दल हैं, इनके जो बायलॉज बनते हैं नौकरी देने के या उसके रेट, किसान के रेट, गेहूं के, खाद के, जो भी रेट रखते हैं वो लिख के देते हैं चुनाव पहले, और उसका चुनाव का जो उनका बायोडेटा डिटेल है उसको रखकर जब सरकार आए और उन पर अगर नहीं मांग करती पूरी, तो उनको मानने का दावा उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए। प्रसपा ने अभी अभी बयान दिया है कि अगर हमें सम्मान मिलेगा समाजवादी पार्टी में तो हम विलय करने के लिए तैयार हैं। अगर दोनों विलय हो जाते हैं, एक तरफ महान दल और काफी सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि इसको समाजवादी पार्टी को कोई झटका लगने वाला है। भाजपा क्या इनको कड़ी टक्कर दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए, मैं उनका सहमत हूँ उनके कामों से। जैसे धारा 370 खत्म की है, बहुत अच्छी है, राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ एक मुद्दा होता परिवार का। हमने एक इंटरव्यू, हमारी बातचीत हुई थी नेताजी से, तो हमने कहा था कि क्या कारण है कि लॉकडाउन में शराब की ठेका खुल रही है, खनन खुल रहा है, रजिस्ट्री ऑफिस खुल रही है, तो उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए वो इस विभाग को खोल के राजस्व वसूली करके तनख्वाह सिस्टम लागू करते हैं। तो हमने किसके आदेश से होता है? बोले मुखिया के आदेश से। मुखिया होता है मुख्यमंत्री, तो उनके आदेश से प्रदेश पूरा खुल सकता है, प्रदेश पूरा बंद हो सकता है। तो उनके पास पावर है अपनी सरकार चलाने के लिए। लेकिन एक वो परिवार, गरीब परिवार जो अपना परिवार चलाना है, अगर वो पान की दुकान खोल जाता है तो पुलिस वाले इसको मारते हैं और बल्कि 2000 रुपये या 4000 रुपये लेके दुकान को चालान करते, तमाम परेशानी करते। तो उस मुखिया के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए सोचना चाहिए कि अगर ये गरीब परिवार है तो इसको भी कहीं ना कहीं जो है भत्ता देना चाहिए। बंद कोरोना टाइम में जो बंद रहा, उसको गरीब दुकानदार, ठेला वाले, रेवड़ी वाले, चापान वाले, बोची, इन्हें कम से 200, 400, 500 रुपये रोज को भत्ता देना चाहिए लॉकडाउन में। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने नारा किया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और अभी अभी निर्मला सीतारमण ने सारी ज्यादातर चीजें निजीकरण कर दी हैं, उनको बेच दिया, 4 साल के लिए लीज पे दे दिया। क्या यह निजीकरण नहीं है? देखिए, आप बहुत सी चीजें वो निजीकरण में कर रहे हैं, और निजीकरण के बारे में अर्थशास्त्री ज्यादा बता सकते हैं, इससे फायदा है जिसका कि नुकसान है। मैं इतना ऊपर लेवल का नहीं समझ सकता, न सोच सकता हूँ कि इससे अर्थशास्त्री बताएं। वो हम तो, हमारा कहना तो एक बातचीत हो जाएगी, जिसमें अंदर जाके बता सकता नहीं है कि इसके निजीकरण से देश को फायदा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि निजीकरण में सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा। इसमें तो उनको निजीकरण में जो पढ़ाई हो रही है, निजीकरण में जो अस्पताल चल रहे हैं उसके वो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है या सरकारी स्कूल है उनमें उतनी बड़ी शिक्षा या स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है अगर निजीकरण में वो करके अगर व्यवस्था ठीक कर रहे हैं तो मुझे कोई इसमें कोई गलत नहीं लग रहा है। वर्तना विधानसभा में फिर से वही कैंडिडेट उतारेगी भाजपा सरकार या कोई नया चेहरा आएगा? अरे बाप रे, तो इतना बड़ा प्रश्न कर दिया है। ये तो हम अगर प्रदेश के अध्यक्ष होते तभी बता पाते। इस बार कितनी सीटें भाजपा की आ रही? ये तो समय बताएगा, जनता निर्णय करेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 सीटों में हासिल कर सकते हैं, 2000, 5000 वोट का जिताने हराने सहयोग कर सकते हैं। अब प्रदेश तो बहुत बड़ा है, ये
पावन पर्व पर पुनः सभी भटना की जनता को एक बहुत अच्छे शुभकामनाएं दे रहा हूँ और सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि आज बढ़िया से भगवान कृष्ण का जन्म करिए और जय श्री कृष्ण बोलकर उनकी आरती उतारिए। धन्यवाद।